प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। चिड़ियों से चहचहाना सीखो, फूलों से हंसना सीखो। चिड़ियों से चहचहाना सीखो, फूलों से हंसना सीखो। कोई मुसीबत में हो तो अपना हाथ बढ़ाना सीखो, सीखो। जी हाँ बच्चों, इसी एहसास के साथ आज की क्लास में मैं जतरू बड़ाइक आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने दूसरी क्लास के पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 8वें पाठ से तितली और कली पाठ पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपको सिखाई गई थी उसका आपने अभ्यास जरूर किया होगा। बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि जो बातें आपको सिखाई जाती है उसका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक सीख पाएंगे। इसलिए अभ्यास करते रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। बच्चों, आज भी मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, देखिए इस वीडियो क्लिप को। तो देखा आपने, कितना प्यारा चिड़िया। इसे तो आप पहचाने होंगे, आप अपने घर के आसपास जरूर देखे होंगे इस चिड़िया को, है ना? तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का होता हूं, है ना? आप सुने ना? बिल्कुल। अब अगले वीडियो क्लिप को देखिए। प्यारे बच्चों, कैसी लगी यह वीडियो क्लिप? बहुत अच्छी लगी होगी। कितना प्यारा चिड़िया, आपने पहचाना? जरूर पहचाना होगा। यह भी आपके घर के आसपास ही घूमता है। इसकी आवाज बहुत ही प्यारी होती है। तो बताइए तो जरा, इस चिड़िया का नाम क्या है? हाँ, यह मैना है। मैना बहुत ही प्यारा चिड़िया है और इसे लोग पालते भी हैं। अब देखिए अगले वीडियो क्लिप को। प्यारे बच्चों, तो आपने यह वीडियो क्लिप भी देख ली। कितना सुंदर पक्षी। अगर आप कभी रॉस आइलैंड गए होंगे तो इस पक्षी को आपने देखा होगा। बहुत ही सुंदर पक्षी और इसका नाम है मोर। प्यारे बच्चों, आपको शायद ज्ञात होगा कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब मैं जो वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी यह वीडियो क्लिप? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो क्लिप आपको बहुत पसंद आई होगी और इस चिड़िया को आपने जरूर अपने घर के आसपास देखा होगा। अगर आपके घर में बगीचा है तो उस बगीचे में इस चिड़िया को आपने जरूर देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस चिड़िया का नाम क्या है? इस चिड़िया का नाम बुलबुल है। प्यारे बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है बुलबुल। आप देख सकते हैं पाठ का नाम क्या है? बुलबुल। यह है बुलबुल का चित्र जो आपने वीडियो क्लिप में भी देखी, ठीक है? तो पाठ में आगे बढ़ने से पहले पाठ में आए कुछ नए शब्दों को मैं लेता हूं। उन शब्दों का मैं आपको सरल अर्थ बताऊंगा जिससे पाठ को समझने में आपको
आसानी होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्दों को जो शायद आपके लिए नए हों और शायद आपने ये शब्द आज से पहले नहीं सुना होगा। पहला शब्द है सीरा। इस शब्द का अर्थ समझने के लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्यों, कुछ याद आ रहा है? स्पोर्ट्स में इसका प्रयोग आप करते हैं। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, ये स्कीपिंग रोप है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां एक सिरा है और यहां पर एक सिरा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने सिरा शब्द का अर्थ समझ लिया होगा। अब यहां पर आइए, ये शब्द है कलगी। कलगी शब्द का अर्थ समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्यों, पहचान लिया ना इस चित्र को? जरूर पहचाना होगा, क्योंकि यह तो करीब करीब सबके घर में ही है। यह है मुर्गा। कलगी शब्द को पहचानने के लिए इस भाग को देखिए। ये जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, इसे ही कलगी कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपने कलगी शब्द का अर्थ भी समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, एक शब्द है बुनना। इस चित्र को भी आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। क्या है यह? यह है मकड़ी का जाला। ठीक है, और मकड़ी का जाला जिसका प्रयोग मकड़ी अपने रहने के स्थान के रूप में करती है, साथ ही साथ अपने भोजन का भी व्यवस्था इसमें करती है। ठीक है, तो इसने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने रहने के स्थान को बुना है। इसी को बुनना कहते हैं। मेरे ख्याल से आप बुनना शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। अब हम पाठ पढ़ेंगे। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, पाठ का नाम है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपने बुलबुल जरूर देखी होगी। अगर आपके घर में बगीचा है तो आसपास आपने इस बुलबुल को जरूर देखी होगी। इसकी आवाज बहुत तेज होती है, तेज आवाज में बोलती है। बुलबुल देखने में छोटी है लेकिन आवाज बहुत तेज है। बुलबुल की आवाज कैसी है? बुलबुल की आवाज बहुत तेज है। और बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। क्या तरीका है, देखते हैं। एक तो तेज आवाज में बोलती है, दूसरी, अगर कोई बुलबुल आपको उड़ता हुआ नजर आए तो देखिएगा कि बुलबुल की जो पंख के नीचे देखिए लाल रंग आपको नजर आ रहा होगा। ये लाल रंग, और पंख को देखिए, पंख के नीचे देखिए आखिरी सिरे पर सफेद रंग भी है। तो अगर आपको किसी चिड़िया में ये सब चीजें नजर आए तो आप समझ लेना कि यह चिड़िया बुलबुल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बुलबुल की पंख के नीचे ये लाल रंग होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं बुलबुल की पूंछ का जो आखिरी सिरा है वह सफेद रंग का होता है, बाकी शरीर भूरे रंग का होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। प्यारे बच्चों,
इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि जब वह उड़े, जब वह उड़े का अर्थ है वह यहां पर किसके लिए कहा गया है? वह यहां पर बुलबुल के लिए कहा गया है। जब बुलबुल उड़ती है तो पूंछ का सिरा ध्यान से देखना। मैंने पहले ही आपको बताया कि पूंछ का सिरा जो होता है बुलबुल का, उसको आप देखेंगे तो आपको सफेद रंग नजर आएगा। इसका सिर को देखिए, बुलबुल के सिर को देखिए, सिर का रंग कैसा है? काला, और बाकी शरीर जो है भूरे रंग का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल कैसे आवाज में बोलती है? बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता है। क्या बुलबुल को हम लोगों से डर लगता है? नहीं, बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता है। आपने ये महसूस किया होगा कि आप किसी चिड़िया के सामने जाते हैं तो वहां से उड़ जाती है, लेकिन बुलबुल हमसे बिल्कुल नहीं डरती है, वहीं पर बने रहती है। आप कुछ बुलबुल ऐसे भी देखे होंगे जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। जैसे कि मैंने कलगी का अर्थ आपको बताया था। यहां पर ध्यान से देखिए, इस बुलबुल को देखिए, इसके सर पर एक काले रंग की कलगी है। इसे ही ये देखिए यहां पर, इसको कलगी कहते हैं। ऐसे बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहा जाता है। कैसे बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं? ऐसे बुलबुल जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है, ऐसे बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सिपाही बुलबुल को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए, ये सिपाहियों का चित्र है। अगर आपने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस में परेड देखा होगा तो ये नजारा जरूर आपने देखी होगी। आप ध्यान से देखिए, जिस तरह से सिपाहियों के सिर पर टोपी होती है, उसी प्रकार इस बुलबुल के सिर पर भी एक टोपी के आकार का कलगी है। शायद इसीलिए ऐसे बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल किस पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है? हाँ, बुलबुल पीपल और बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, बुलबुल एक कीड़ा खा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि बुलबुल सिर्फ कीड़े ही नहीं खाती, बल्कि जिस तरह से हम फल और सब्जी खाते हैं, बुलबुल भी फल और सब्जी खाती है। यहां पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर कई तरह के सब्जियां हैं। आप देख सकते हैं, गाजर है, यहां पर देखिए बैंगन है, ठीक है, गोभी है, यहां देखिए कद्दू है, बहुत सारी सब्जियां यहां पर है। और यहां फल देख सकते हैं आप, केला, पपीता, अनारस, है ना, तरबूज, बहुत सारे फल यहां पर हैं।
तो बुलबुल इन फलों और सब्जियों का भी सेवन करती है। ठीक है। और मटर का खेत और अमरूद का बगीचा अगर बुलबुल को नजर आ गया तो बहुत जोर से हमला करती है। यहां पर जोर से हमला करती का अर्थ क्या है? क्या बुलबुल कोई सेना है जो हमला करती है? नहीं बच्चों, यहां पर जोर से हमला करती है इसका अर्थ है कि जैसे ही बुलबुल मटर का खेत या अमरूद का बगीचा देखती है तो बहुत ही तेजी के साथ वहां पर घुस जाती है और सारे मटर के खेत या अमरूद के बगीचे को साफ कर देती है। साफ कर देती है मतलब सारा फल खा जाती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसे दिखता है। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की जड़ों से बनाती है। मतलब बुलबुल अपना घोंसला सूखे हुए घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों को लेकर बनाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यह बुलबुल का घोंसला है। कितना सुंदर, देखिए अंदर से ऐसा लग रहा है कि एक कटोरा रखा हुआ है। ठीक है। आगे कहा जा रहा है, देखिए अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसे दिखता है। बुलबुल का घोंसला कैसे दिखता है? अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसे दिखता है। कटोरे का अर्थ यहां पर देखिए, आपके घर में कटोरा जरूर है। इसमें माता जी सब्जियां परोसती है आपको। ठीक है। जिस तरह से कटोरा का आकार है ठीक उसी तरह बुलबुल का घोंसला भी है, जिससे अंडे को अंदर में सुरक्षित रखा जा सके। अब बढ़ते हैं आगे। बुनना शब्द आया था कि अपने घोंसले को बुनती है। जैसे मैंने पहले यह आपको समझा दिया था कि जिस तरह से मकड़ी अपना जाल बुनती है अपने रहने के लिए और अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए, उसी तरह से बुलबुल भी अपने घोंसले को बहुत सुंदर तरीके से बुनती है और एक सुंदर घोंसला बनाती है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहां पर देखिए, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? हाँ, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन अंडों पर आपको क्या दिखाई देगी? उन अंडों पर आपको बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। आप यहां पर देखिए, आप यहां देख सकते हैं ये अंडा है, इसमें जो है कई बिंदियां आपको बैंगनी रंग का दिख रहा है। और कुछ अंडे जो है कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए हल्के गुलाबी रंग के अंडे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए। जो बातें आपको बताई गई आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है तो क्यों ना पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछी जाए। तो आप तैयार हैं? तो देखिए पहले प्रश्न को। यहां पर कुछ प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं जो पाठ पर आधारित है। सही विकल्प पर आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। तो यह रहा
पहला प्रश्न, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह किस रंग का होता है? बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह किस रंग का होता है? या रहे आपके विकल्प, क काले रंग का, ख लाल रंग का, ग सफेद रंग का और घ हरे रंग का। सोचिए सोचिए, कहानी को याद कीजिए और बताइए कि बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह किस रंग का होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो विकल्प ख के सामने आप सही का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यह रहा दूसरा प्रश्न, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? ये रहे आपके विकल्प, क हरे रंग का, ख काले रंग का, ग नीले रंग का, घ सफेद रंग का। याद कीजिए कहानी को और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सोचिए सोचिए। हाँ, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। तो विकल्प घ इसका सही उत्तर है। विकल्प घ के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। यह रहा तीसरा प्रश्न, काली कलगी वाली बुलबुल को किस नाम से जाना जाता है? काली कलगी वाली बुलबुल को किस नाम से जाना जाता है? ये रहे आपके विकल्प, क सिपाही बुलबुल, ख चोर बुलबुल, ग थानेदार बुलबुल और घ नेता बुलबुल। बताइए तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कहानी को याद कीजिए। हाँ, क्या कहते हैं ऐसे बुलबुल को? सिपाही बुलबुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क। इसका सामने हम सही का निशान लगा देंगे। यह रहा चौथा प्रश्न, बुलबुल का घोंसला अंदर से कैसा दिखता है? बुलबुल का घोंसला अंदर से कैसा दिखता है? ये रहे आपके विकल्प, क थाल जैसा, ख ग्लास जैसा, ग कप जैसा और घ सुंदर कटोरे जैसा। याद कीजिए कहानी को और इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, सुंदर कटोरे जैसा। तो इस विकल्प के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब यह रहा पांचवा प्रश्न, बुलबुल एक बार में कितना अंडे देती है? बुलबुल एक बार में कितना अंडे देती है? सोचिए सोचिए। विकल्प देख लीजिए पहले। ये रहे आपके विकल्प, क 1 2, ख 2 3, ग 3 4, घ 4 5। बताइए तो जरा सही जवाब क्या होगा?
बिल्कुल सही। सही जवाब है विकल्प ख, 2 3। बुलबुल एक बार में 2-3 अंडे देती है। विकल्प ख के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। प्यारे बच्चों, क्योंकि यह पाठ चिड़िया पर आधारित है, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। जरा याद कीजिए, मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि अगर आप रोस आइलैंड गए होंगे तो आपने एक सुंदर पक्षी जरूर देखा होगा। बताइए तो जरा, मैंने किस पक्षी की बात की थी? हाँ, उस पक्षी का नाम था मोर। प्यारे बच्चों, मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आपने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में तो जान लिया, तो आपके मन में कभी एक ख्याल नहीं आया कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड का राज्य पक्षी क्या है? अगर आप इसका नाम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह रहा अंडमान निकोबार आइलैंड का राज्य पक्षी, और इसका नाम है अंडमान वुड पिजन। हमारे द्वीप समूह का राज्य पक्षी क्या है? अंडमान वुड पिजन। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। बच्चों, क्योंकि पाठ का नाम बुलबुल है, तो बुलबुल से संबंधित कुछ रोचक बातें आपको मैं जरूर बताऊंगा। आपने या तो पढ़ लिया कि कुछ बुलबुल को सिपाही बुलबुल भी कहा जाता है, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ नर बुलबुल ही गाते हैं। जो प्यारी आवाज आप सुनते हैं वो नर बुलबुल का है। ठीक है, और जिस तरह से मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक उसी प्रकार बुलबुल ईरान का राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चों, हमें यह भी जानना चाहिए कि चिड़िया को हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। चिड़िया को गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, पक्षी, खग आदि के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, मैं आपको एक ऐसा बात बताने वाला हूं जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज के इस आधुनिक युग में तो सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट की सेवा है, जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना खबर या संदेश पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप नहीं जानते होंगे शायद कि पुराने जमाने में जब हमें खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी, तब कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तब कबूतरों का सहायता संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। आप देख सकते हैं यहां पर कबूतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश लेकर जाता था। ठीक है, आप यहां पर ध्यान से देखिए, इस कबूतर के जो पांव है इसमें देखिए कुछ बंधा हुआ है, एक संदेश है। इसे बांधकर उड़ा दिया जाता था और ये संदेश जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देते थे कबूतर। है ना बड़ी मजेदार बात। इसके साथ ही बच्चों, जो सफेद कबूतर होता है उसको शांति का प्रतीक भी माना जाता है। कितनी प्यारी बात है ना। तो बच्चों, आज का पाठ आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी, और क्योंकि यह पाठ पक्षियों पर आधारित है, जिस तरह से हम घर में रहते हैं उसी तरह पशु पक्षी कहां पर रहते हैं? हाँ, पशु पक्षी जंगल में रहते हैं। जंगल को
सुरक्षित रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि पशु पक्षी जंगल में ही रहते हैं और भोजन की व्यवस्था भी जंगल से ही होती है। तो बच्चों, जंगल को उजड़ने से बचाना होगा। ठीक है, तो आज हम संकल्प लें कि जंगल को बचाना है, जंगल को बचाना है, पशु पक्षियों के जीवन को बचाना है, जंगल को बचाना है, पशु पक्षियों के जीवन को बचाना है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।